शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक नहायती देरीना और इस मुल्क न सिर्फ एक सूबे का, पूरे बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का मसला है इनफोर्स डिसअपीयरेंस का। एक तो उनके जो लवाकीन हैं, जो वर्सा हैं, वो बड़ी मुश्किल से उनकी FIR करती है जनाब स्पीकर साहब, खौफ की वजह से, दहशत की वजह से। कोई FIR काट नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने FIR काटी तो वो भी उठाया जाता है या वो भी मारा जाता है। अब जो हम एक अमेंडमेंट लाएं कि जो कंप्लेनेंट्स हैं वो भी अगर प्रूव ना कर सका उसके लिए भी 5 साल की सजा। अब कौन कंप्लेनेंट्स आएगा और कैसे वो आके अपनी वो एतराज़ात जमा करेगा या कंप्लेंट्स करेगा? हम आपको ऐसी मिसालें देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग जो है प्रूफ लेके आए हैं। CCTV कैमरा जो उसकी फुटेज पेश की गई है, उस पर भी उन लोगों की बरामदगी के बजाय उनकी जो है लाशें फेंक दी जाती हैं। तो जब हम लोगों ने अगर उनके लिए ये कानून पास कर लिया कि जो भी कंप्लेंट्स, अब उन कुव्वतों के सामने कौन प्रूफ कर सकेगा? जनाब स्पीकर, आपको उठा के ले जाएं, मुझे उठा के ले जाएं, हम भी प्रूफ नहीं कर सकेंगे। यहां से साफियों को ले गए, उनकी CCTV कैमरों की फुटेज के बावजूद वो प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है हम कंप्लेनेंट्स के लिए तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। तो इस फिर कानून को लाने का क्या मसला? सिर्फ हम बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खुश करने के लिए कानून ला रहे हैं? नहीं, हमें इस पर एतराज है। मैं चित्राली साहब को भी सुन लूं, लॉ मिनिस्टर साहब, फिर आप जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। 1 मिनट जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अख्तर मेंगल साहब ने जो कुछ कहा इसके लिए भी मैं भी उठा था कि कोई भी फर्द कंप्लेंट के लिए तैयार नहीं है, कंप्लेंट करे तो उसकी ज़िंदगी जो है वो आखिरी दिन होगा। और ये बिल ला रहे हैं, बिल बिल्कुल ठीक है, हम इसकी तायीद करते हैं मजमूई तौर पर, लेकिन ये शिक नंबर 514 जो है इसको हटा दिया जाए और इसको, इस बिल को उस वक़्त हम कहेंगे कि वाकई ये गुमशुदा अफराद के लिए एक बेहतरीन काम है और कौमी असम्बली ने ये किया है। जनाब स्पीकर, पुलिस से तो आप कर सकते हैं, पुलिस में जाते हैं वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उठा रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, तो उनका नाम आप ले सकते हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल हटाना चाहिए और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो लोग गुमशुदा हों उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल इख्तियार करे। एजेंसियां उनके पास हैं और सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये शर्त लगाना कि आके कोई बंदा जो है FIR दर्ज करे, अगर FIR साबित नहीं कर सकता तो उसको 5 साल की सज़ा। ये 5 साल की सज़ा क्यों दे रहे हैं आप? किस लिए दे रहे हैं? किस बुनियाद पर दे रहे हैं? ये तो अकल भी नहीं मानता और कानून भी नहीं मानता। और पाकिस्तान के जो इस्लामी मुल्क है, मेरे ख्याल में ये भी उसमें नहीं है। मौलाना साहब, आपका पॉइंट आ गया। जनाब उसामा कादरी साहब जी, आपके पास इस पे बहस करें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जनाब अख्तर मेंगल साहब की बात को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये दरीना मसला है और पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम तरीन मसला है कि जिस पर चाहे सूबाई कोर्ट्स हों या वफाकी अदालत हो, उसमें भी जो है इन तमाम मसाइल को लेकर आया गया। और साल से वो लोग कि जिनके प्यारे गुमशुदा हैं, जिनके प्यारे किसी और लोगों के पास हैं, जब उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डाला जाता है तो वो जो है उनकी लाशें जो है फेंक दी जाती हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज हमारे इदारे के जो एडमिट भी करते हैं उस माहौल में कि वो बताते हैं कि हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत इतनी बेबस है? क्या वफाकी इदारे, हुकूमतें इतनी बेबस हैं कि उनके ज़रिए अदालतों में पेश नहीं करवा सकती? और बदकिस्मती ये है कि आज जो अमेंडमेंट सेनेट ने करके भेजी है, मैं समझता हूं कि वो जो है वो उन लोगों के लिए कि जो अपने प्यारों के लिए कोर्ट्स जाते हैं या FIR कटवाने जाते हैं, उनके लिए भी रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। आप इस ऐवान के लोगों को सबको पता है कि इस अमल के पीछे कौन लोग हैं और ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो किन के पास हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस अमेंडमेंट को ख़त्म होना चाहिए और
उन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए कि जो अपने प्यारों के लिए एफआईआर कटाने जाएं, चाहे कि उनके ऊपर भी बंदिश लगा दी जाए। हमारे यहाँ का अदालती सिस्टम ऐसा है कि एफआईआर एक तो काटी नहीं जाती है, और अगर कटवाने के लिए जाया भी जाए तो फिर उनके लिए वो रास्ते होते हैं कि वो जो है एफआईआर काटने के बजाय उस कंप्लेनेंट को जो है उसमें फंसा दिया जाएगा। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये इस्तदा है कि एक तो उन लोगों के लिए अगर ये कानून लाया जा रहा है और इसमें ये अमेंडमेंट की गई है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि और एफआईआर का मिसिंग पर्सन के लिए जो एफआईआर कटवाई जाए या जो रिपोर्ट दर्ज कराने का अमल है उसको आसान बनाया जाए। डराने धमकाने का सिलसिला उसकी फैमिली का वो बंद किया जाए। आपका पॉइंट आ गया, प्लीज। बहुत शुक्रिया। प्लीज जनाब मोहसिन दावड़ साहब जी, आपके पास भी जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये जो क्लॉज है स्पेसिफिक जिसके बारे में बात हो रही है, ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी आया था तो उस वक्त भी मेरा अपना डाइसेंटिंग नोट इसके ऊपर मौजूद है। इससे पहले दो बिल इनफोर्स डिसअपेरेंसेस के बारे में ही एक पहले मैंने खुद टेबल किया था, वो पिछली हुकूमत ने उसको आउटनंबर करके रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने और सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मिलकर एक बिल पेश किया था, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये फिर जब हुकूमत की तरफ से ये बिल आया, उसमें ये क्लॉज थी कि अगर कोई कंप्लेनेंट अपना मुद्दा साबित ना कर सका तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 5 से 10 साल तक उसको कैद होगी। गुजारिश ये स्पीकर साहब कि हमें यह बताया जाए कि यहां पर जितने भी केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट क्या है। मैं इस इनफोर्स डिसअपेरेंसेस के इशू को अगर एक तरफ भी हम रख दें, आम जनरली जितने भी यहां पर क्रिमिनल केसेस होते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हमें बेहतर बता सकते हैं कि उनमें कन्विक्शन रेशो क्या है। कन्विक्शन रेशो वो जो सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन रहे। अब वो हमें पता है कि कितने फीसद यहां पर कन्विक्शन रेट है। तो जब एक आम लेमैन को कन्विक्ट करना इस निजाम में इतना आसान नहीं है, तो ये फिर इन इदारों के लोग, इन एजेंसियों के लोग इनको कन्विक्ट करना, ये तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिनात में है। और तो फिर तो जो कंप्लेनेंट होगा उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, और अपने ही कंप्लेंट के ऊपर अगर 1-2 बंदों को इस तरह की सजा दे दी गई तो कल को कोई अगर किसी को पता होगा भी तो मेरे ख्याल में कल कंप्लेंट करने वो नहीं आएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि इस क्लॉज को इस बिल से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब का आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। असल जो घर वाला होते हैं वो उसको घर का हाल भी मालूम होता है। साहिबदार यालाम माफीदार, हम जानते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा गांव ज़ियारत जय, हमारा वजीरिस्तान में गांव है, उस पर रातों रात बमबारी की गई कई साल पहले। तो मैंने ज़िम्मेदारों से रब्ता किया तो मैंने उनको कहा कि आपने एक खबर थी कि शहरी के लिए उठी थी, उस पर बमबारी हुई, एक ख़ानदान के 12 फर्द को बमबार करके शहीद कर दिया गया। फिर मैंने उस जिम्मेदार से पूछा कि आप लोग ने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ तालिबान है। मैंने कहा वो तालिबान फलान वो जिंदा है, घूम फिर रहे हैं, आपने तो उसको नहीं कत्ल किया है, आपने मासूम बच्चों को और शहरी रोजेदारों को आपने कत्ल किया है। फिर बात सुन ले जी, बात न करे मेरी बात सुन ले। फिर मैंने उनको अर्ज किया कि खुदारा इनको मुआवजा तो दी जाए, मुआवजा तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि हुकूमत वाले ने हमें कह रहे हैं कि उसकी तस्दीक वो कर ले, फौज वाले उसकी तस्दीक कर ले। दूसरी बात यह है कि बीबीसी रागजी में लोगों के सामने 2 बंदों को कत्ल किया, माहिरा में लोगों ने वो लाशों को रखे थे, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। लिहाजा जो भी कत्ल करता है, किसी को भी कत्ल करता है, उसके खिलाफ ये हक देना चाहिए कि वो उसके खिलाफ पॉइंट आ गया आपका।